अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो कई पहलुओं पर विचार करना जरूरी होगा, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हथियारों का स्तर, आर्थिक स्थिति और दोनों देशों को मिलने वाला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। थल सेना, ग्राउंड फोर्सेस। भारत। भारतीय थल सेना के पास करीब 12 लाख सक्रिय सैनिक हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भारत का पहाड़ी इलाकों में लड़ाई का अनुभव भी अधिक है, खासकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। चीनी सेना भी अत्यधिक विशाल है, लेकिन उनका फोकस तकनीकी और साइबर क्षमताओं पर अधिक है। चीन के पास टैंक, आर्टिलरी और आधुनिक हथियारों की संख्या अधिक है। भारत के पास हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का अच्छा अनुभव है, जो उसे तिब्बत और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में फायदा दे सकता है। वहीं चीन का बुनियादी ढांचा सीमाओं तक बेहतर है, जिससे चीन को तेजी से समर्थन मिल सकता है। जल सेना, नेवल फोर्सेस। भारत। भारतीय नौसेना की स्थिति हिंद महासागर में बेहद मजबूत है। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य, और दूसरा आईएनएस विक्रंट हाल ही में शामिल हुआ है। साथ ही भारत के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन और अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। चीन की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना माना जाता है। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और तेजी से बढ़ती सबमरीन शक्ति भी है। हालांकि चीन का ज्यादातर नौसेना फोकस साउथ चाइना सी में है, जिससे उसे हिंद महासागर में भारत के मुकाबले थोड़ी चुनौती हो सकती है। वायुसेना, एयर फोर्सेस। भारत। भारतीय वायुसेना के पास करीब 1700 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से कई आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, जैसे राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और तेजस। इसके अलावा भारत के पास अच्छे हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ड्रोन क्षमता भी है। चीनी वायुसेना के पास करीब 3200 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं और J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी हैं। हालांकि तिब्बत के क्षेत्र में वायुसेना के लिए चीन को कुछ चुनौती होती है, क्योंकि वहां के एयरबेस समुद्र तल से ऊंचाई पर हैं, जिससे एयरक्राफ्ट की क्षमता प्रभावित होती है। हथियार और तकनीक, वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी। भारत के पास परमाणु हथियार और उनके वितरण के लिए मिसाइलों की क्षमता है। भारत की अग्नि 5, ब्रह्मोस और अन्य कई मिसाइलें चीन तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा भारत के पास अत्याधुनिक रडार सिस्टम और साइबर रक्षा में मजबूत आधार है। चीन के पास भी परमाणु हथियारों और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम की बड़ी मात्रा है। चीन की DF-26 और DF-41 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जो भारत तक आसानी से पहुंच सकती हैं। साइबर वॉरफेयर में चीन की क्षमता अधिक मानी जाती है, जिससे वह संचार और नेटवर्क में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, इंटरनेशनल सपोर्ट। भारत। अगर युद्ध होता है तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों से भारत को समर्थन मिल सकता है, खासकर क्वाड जैसी साझेदारी के कारण। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समर्थन भी भारत के पक्ष में हो सकता है। चीन का पाकिस्तान से नजदीकी संबंध है, जो उसकी मदद कर सकता है। हालांकि चीन के खिलाफ कई देशों में संशय है, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देश। रूस की स्थिति तटस्थ हो सकती है, लेकिन रूस भारत को हथियार समर्थन करता रहा है। निष्कर्ष: अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो यह बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। जहां भारत को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का फायदा हो सकता है, वहीं चीन की साइबर ताकत, बड़ी सेना और आधुनिक हथियार उसकी ताकत